हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू SSR एक्सक्लूसिव। कहते हैं सरहदें ज़मीन बांटती है, लेकिन कुछ वादी और मोहब्बत ज्योग्राफी के रूल्स नहीं मानती एंड कोलकाता हैज़ प्रूवन इट वेरी ब्यूटिफुली। The theaters are echoing with love and tears and standing ovation. And after witnessing the love of the audience, we have the master filmmaker, the poet of filmmaking, इम्तियाज़ अली, exclusively on SSR. सर, मैं वापस आऊँगा देख के हॉल से निकलने वक्त अगर कोई एक सिंगल फीलिंग दिल में रह जाए तो आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए? एक रिलीफ की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगे कि कोई बोझ था वो हट गया, कोई अधूरा काम था जो पूरा हो गया। सो हमने देखा हुआ था कि बियॉन्ड ऑल द रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड एंड आई विल मीट यू देयर। रॉकस्टार में जॉर्डन कह रहा है कि यहाँ से परे एक मैदान है, वही मिलूंगा तुझे, और फिर उसके बहुत साल बाद मैं वापस आऊँगा। इज इट रीइंकार्नेशन ऑफ सेम सोल इन डिफरेंट कैरेक्टर? ऐसा सोच के तो मैंने नहीं लिखा था, अब आपने बोला तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि एक अलग मैदान होता है या एक अलग जगह होती है जहाँ पर प्रेमी मिलते हैं, एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरली द नेचुरल वर्ल्ड, इट कुड बी द वर्ल्ड ऑफ thought and the heart. Okay, so ऑडियंस का परसेप्शन है कि आपके ज़्यादातर फिल्मों में लव को लेके थोड़ा बहुत ट्रॉमा या फिर इनकम्प्लीटनेस हो रहता है। सो ये क्या आपके स्टोरी टेलिंग का फिलोसॉफी है या फिर आपके असल ज़िंदगी में भी यू थिंक समवॉट लाइक दिस अबाउट लव? ना स्टोरी का फिलॉसफी है ना कोई पर्सनल फिलॉसफी है। एक्चुअली यही मैंने मतलब दुनिया में देखा है कि जहाँ तक जो चीज़ इनकम्प्लीट रहती है ना वो जिंदा रहती है, बिकॉज एक बार कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि आप बोलेंगे कि आप जाएंगे मेरी पिक्चर देखने के लिए, तो जब वो ख़त्म हो गई, जब वो कंप्लीट हो गई तो ख़त्म हो गई ना, देन आई एम नो लॉन्गर वॉचिंग द फिल्म। सिमिलरली इफ़ आई एम एनीथिंग, जो मतलब एक इरशाद कामिल का शेर है कि सब पूरा होकर ख़त्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है। ऐसा होता भी है, whenever we see your films there is something left within us. So आप क्या सोचते हो कि मैं वापस आऊँगा देख के बाद क्या क्या रह जाएगा अंदर? वही मैं कह रहा हूँ कि एक रिलीफ रह जाएगा, एंड आई थिंक देयर कैन बी थोड़ा सा एक ऐसा भी रह सकता है कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है तो उनकी तरफ एक नज़रिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। आई थिंक वो उनकी तरफ थोड़ा दोस्ती से हाथ बढ़ाएगा यंगर जनरेशन। एक्चुअली इस वक्त का जो यंगेस्ट जनरेशन है ना वो अपने दादा और नाना के जनरेशन से बहुत क्लोज है, तो वो लोग भी बहुत रिलेट कर रहे हैं। आई थिंक वो इट्स दैट स्वीटनेस ऑफ दैट रिलेशनशिप हैज बीन लाइक्ड इन दिस फिल्म। ओके सर। एंड द अदर थिंग दैट दे विल फील इज दैट दे विल बी लेफ्ट विद अ सर्टेन सेंस ऑफ एस्पिरेशन कि काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा प्यार होता है जो 78 ईयर्स तक साइलेंटली मेरे दिल में रह जाता। सो वी हैव सीन कि आपके फिल्मों में जर्नी ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमने हाईवे में देखा हुआ है, तमाशा में देखा हुआ है, अक्सर बहुत सारी फिल्मों में देखा है। यहाँ क्या जर्नी दिखाया गया है या फिर ऐसा कुछ सोचा गया है कि एक जर्नी होता है जो वापस जाने की जर्नी होती है, तो ऑब्वियसली इस पिक्चर का नाम मैं वापस आऊँगा है, so that is also a journey and an attempt to come back physically and mentally, दोनों ही तरफ से है। We have seen कि अक्सर आपके फिल्मों में there is always a internal conflict, वेद वर्सेस देव, जॉर्डन वर्सेस जनार्दन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। सो यहाँ इस फिल्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कैरेक्टर में? उसके मतलब कॉन्स्टेंटली एक इस बार क्या है कि जो ऑपोजिशन है ना वो एक्सटीरियर है, कि उसका डिज़ायर है बट वो फिजिकल सर्कमस्टेंस नहीं है कि वो वापस जा सके। फिजिकल सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि कीनू पार्टीशन के बावजूद रह जाए सरगोदा में जिया के पास। सो
द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, बट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट दिलजीत इज प्लेइंग। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है कि वो चाहता है कि वो ओन अप करे अपने रिलेशनशिप को, बट वो ही डज नॉट फील द पैशन इनफ टू डू इट। वो चाहता है कि उसके जैसे दादाजी की तरह उसकी ज़िंदगी में भी ही ऑल्सो फील्स एंड रिमेन्स कमिटेड फॉर एज लॉन्ग एज हिज दादा हैज़, बट ही इज़ अनेबल टू डू सो। दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। Do you want to say something about the audience of Kolkata? See, I have always maintained that जब से मैं टीवी सीरियल करता था तब से मैं कह रहा हूँ कि बंगालीज को, यानी कि बंगाल के लोगों को मेरा काम थोड़ा पसंद आता है। वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि मैं इस साइड का हूँ, जमशेदपुर का हूँ, और Calcutta is my first city in the country and it's my favorite city in the country and I keep coming back here again and again. So इस बार भी कैलकाटा की ऑडियंस ने, मैं वापस आऊँगा, फिल्म को अप्रिशिएट किया एंड नॉट ओनली अप्रिशिएट किया, उसको पब्लिसाइज किया और उसको आगे बढ़ाया। और अब 4 हफ्ते हो गए हैं कलकत्ता में, अभी भी ये फिल्म चल रही है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड फील कनेक्टेड टू द ऑडियंस ऑफ बंगाल। थैंक यू। Thank you, sir.